भगवान शिव की उत्पत्ति और महिमा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न जल था, न अग्नि और न ही कोई प्राणी। केवल एक अनंत शक्ति विद्यमान थी, जो किसी भी रूप में नहीं थी, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए थी। यही शक्ति थी भगवान शिव, आदि और अनंत। समय चक्र ने करवट ली और उस निराकार शक्ति से सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो सृष्टि के पालनहार बने। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि सृजन के लिए 2 शक्तियों, निर्माण, सृजन और संहार, विनाश की आवश्यकता होगी। निर्माण से सृष्टि आगे बढ़ेगी और संहार से उसकी शुद्धि होगी। लेकिन तब तक संहार करने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चिंतन में डूबे थे, तभी अचानक एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। यह ज्वाला किसी सामान्य अग्नि की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा की थी। यह ऊर्जा धीरे धीरे आकार लेने लगी और इसी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। वे मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म लगाए हुए थे। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शिव को देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं शिव हूँ, आदि और अनंत। मैं इस सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और इसके अंत के बाद भी रहूंगा। मैं वह शक्ति हूँ जो संहार करके सृजन को पूर्णता देती है। इस प्रकार भगवान शिव को सृष्टि के संहारकर्ता और पुनर्जन्म के अधिपति का स्थान प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी और विष्णु जी इसका पालन कर रहे थे, तब एक दिन दोनों के बीच यह प्रश्न उठा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, अतः मैं सबसे महान हूँ। वहीं विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया और यह विवाद सृष्टि के संतुलन को बाधित करने लगा। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि इसके आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ गई। एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस ज्योति का आदि या अंत खोज कर आएगा, वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु जी वराह, सूअर का रूप धारण कर धरती की गहराइयों में चले गए। ब्रह्मा जी का अहंकार और विष्णु जी की विनम्रता। भगवान विष्णु ने बहुत समय तक नीचे की ओर जाकर इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सीमा नहीं मिली। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई दिव्य शक्ति है जो उनसे परे है। वे हार मानकर वापस लौट आए और सच्चाई स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए। उन्होंने एक केतकी पुष्प को गवाह बनाकर यह झूठ कहा कि उन्होंने इस स्तंभ के शीर्ष को खोज लिया है। तभी अचानक ज्योति स्तंभ से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की असत्य वाणी और अहंकार को देखकर कहा, अहंकार का अंत होना ही संहार है, और यह संहार ही सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु जी की सच्चाई और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदा संसार के पालन करता रहेंगे। शिवलिंग, अनंत शिव का प्रतीक। भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। यही कारण है कि शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग यह दर्शाता है कि शिव अनंत है, उनका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं।
वे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का मूर्त रूप है। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और स्वीकार किया कि शिव ही आदि और अनंत है। तभी से भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाने लगी। भगवान शिव की महिमा और इस कथा से शिक्षा। भगवान शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि वे करुणा, भक्ति और सत्य के भी प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, एक अहंकार विनाश का कारण बनता है, इसलिए हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। 2. विनम्रता महानता की पहचान है। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और इसी कारण वे भगवान शिव के प्रिय बने। 3. भगवान शिव निराकार, अनंत और सर्वव्यापी हैं और वे सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। 4. सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और झूठ का अंत निश्चित है। भगवान शिव के चरणों में जो भी श्रद्धा और प्रेम से सिर झुकाता है, उसे ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। अगर आप ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पसंदीदा शिव प्रसंग कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं।